नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। प्रिय शिक्षक साथियों, पिछली कक्षा में हमने अंकों की अवधारणा के संबंध में बातचीत की थी। बच्चों में अंकों की अवधारणा हम कैसे सरल तरीके से विकसित कर सकते हैं, इसके लिए मैंने आप लोगों से मिट्टी, पत्थर और फ्लैश कार्ड से जुड़े हुए कुछ टीएलएम्स के निर्माण और उसके उपयोग की प्रक्रिया के बारे में आपको बताया था। आज की कक्षा में हम पुनः एक नए टीएलएम के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हैं और आज भी हमारा टीएलएम अंक से संबंधित ही है। इसका नाम है अंकों की पहचान। प्रिय शिक्षकों, कई बार कक्षा शिक्षण के दौरान हम लोगों ने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दी समझ नहीं पाते हैं। उन्हें विशेष आवश्यकता होती है और इन विशेष आवश्यकता की पूर्ति हम विभिन्न टीएलएम के माध्यम से कर सकते हैं, यानी कि टीएलएम्स को उन बच्चों के अधिगम आवश्यकताओं के अनुरूप कस्टमाइज करके। तो कुछ ऐसे ही विशेष बच्चों के लिए एक खेल का निर्माण मैंने किया है, अंकों के पहचान का खेल, जिसमें मैंने मिट्टी के पासे बनाए हैं और अंकों का एक ग्रिड बनाया है, जिसमें बच्चे खेलेंगे और बार बार जब उन्हीं अंकों की चर्चा होगी तो बच्चे उन अंकों को अच्छी तरह से पहचान पाएंगे। दूसरी भाषा में कहें तो बच्चे अंकों की डिकोडिंग कर पाएंगे। तो आइए मैं आपको इन टीएलएम से परिचय करवाती हूँ। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये एक पासा है। बच्चे घर पर खेल के दौरान लूडो में इस तरह के पासे का प्रयोग करते हैं। तो आप देख रहे हैं, उसी प्रकार से हमने एक फूल वाला पासा भी डेवलप किया है और इसमें हमने अलग अलग फूल रखे हैं। किसी में 1 है, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, जैसे लूडो में होते हैं। उसी तरह से हमने अंकों से संबंधित पासे भी बनाए हैं, जिसमें अलग अलग अंक दिए हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे। हमने और भी कई पासे अंक के इस तरह से बनाए हैं, लेकिन अभी हम बच्चों में 0 से लेकर के 9 तक के अंक कैसे विकसित करेंगे इस खेल के माध्यम से, आइए देखते हैं। हमारे पास इस तरह का अंक ग्रिड है, हमने बना रखा है और यहाँ पर 2 तरह के अंक ग्रिड हैं। पहला हमारा व्यवस्थित क्रम में था और ये जो अंक ग्रिड है ये अव्यवस्थित क्रम में है, क्योंकि हमारा प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि बच्चे क्रमिक रूप में अंक को पहचाने, साथ ही साथ उसे अक्रमिक रूप में, अव्यवस्थित रूप में भी पहचाने। तभी हम मान पाएंगे कि हमारे बच्चे अंकों को डिकोड कर पा रहे हैं। आइए इस टीएलएम के प्रयोग से, अंक के पासे से हम एक खेल खेलते हैं, जिससे बच्चों में अंक की पहचान स्पष्ट रूप से विकसित हो पाएगी। बच्चों को हम ये पासे देंगे और फिर बच्चे इसे ऐसे मिला के फेंकेंगे। फिर यहाँ हम देखेंगे कि कौन सा अंक आया। यहाँ पे दिख रहा है कि 4 आया। तो बच्चों को हम कहेंगे कि बच्चों, आप इस ग्रिड में खोजिए कि किस बॉक्स में 4 है। तो बच्चे इस तरह का समान अंक खोजने की कोशिश करेंगे और फिर जब उन्हें बोर्ड में खोजने पे मिल जाएगा कि यहाँ है 4, उसके बाद हम बच्चों को कहेंगे कि आप उस बॉक्स में इसे रख दीजिए। तो फिर बच्चे 4 को उठा करके
इस बॉक्स में, 4 वाले बॉक्स में रख देंगे। तो यहाँ 2 बार बच्चे बोल पा रहे हैं। एक तो जब अंक जितना आया पासे भाजने के बाद कि 4 आया तो बच्चे ने 4 सुना, फिर उसके बाद उसने बॉक्स में खोजा वो समान अंक, फिर उस समय भी हुआ कि 4 वाले बॉक्स में डाला गया। तो इस समय भी बच्चा जान रहा है, देख रहा है कि ये 4 है। अब इसमें थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हुए हम पुनः बच्चे को बोल सकते हैं कि बच्चों, यहाँ पे अंक कार्ड दिए हुए हैं, तो इसमें खोजिए कि इसके समान कौन सा है। तो फिर बच्चे इन छोटे छोटे पेपर्स पर जो अंक लिखे हैं उसमें खोजेंगे। तो फिर वो 4 वाली पर्ची को उठा लेंगे और फिर उस पर्ची को संबंधित बॉक्स में डालेंगे। हमारा जो यहाँ पे अंक ग्रिड है उसमें डालेंगे। फिर बच्चे खोजते हुए यहाँ पे 4 है तो इसमें 4 डाल देंगे। फिर उसके बाद बच्चे फिर से पुनः इसे करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर 3 आया तो बच्चों को हम कहेंगे कि बच्चों 3 वाला बॉक्स खोजो कौन सा है। तो फिर बच्चे इसे उठाकर सेम ऐसा देखकर खोजेंगे कि 3 कहाँ है। तो फिर उन्हें जब दिख जाएगा तो फिर हम उन्हें कहेंगे कि बच्चों यहाँ पेपर पर जो लिखा हुआ है उन कार्ड्स में भी खोजो कहाँ है 3। तो फिर बच्चे 3 को खोजेंगे। हम यहाँ बोल रहे होंगे और बच्चे इस आकृति को देख के खोज रहे होंगे, लेकिन इस क्रम में बच्चे सुन रहे हैं कि कौन सा अंक हमें ढूंढना है। तो बच्चे ध्वनि और प्रतीक में संबंध विकसित कर पाएंगे इससे। तो फिर बच्चे 3 वाले कार्ड को खोजेंगे। तो जब उन्हें 3 वाला कार्ड मिल जाएगा तो फिर वो 3 वाले बॉक्स में डालेंगे। अभी जैसे यहाँ पे 3 वाला बॉक्स यहाँ है तो यहाँ 3 वाले बॉक्स में बच्चे ढूंढ के डालेंगे। यानी कि बच्चे ध्वनि और प्रतीक में संबंध विकसित कर उस अंक की पहचान स्पष्ट रूप में कर पाएंगे। इसी क्रिया को हम बार बार पासे को भाजते हुए आगे बढ़ाएंगे और इससे बच्चे आसानी से अंक की पहचान कर पाएंगे। अब इस क्रम में मैं एक और सरल तरीका बताती हूँ दूसरे पासे के माध्यम से। अभी हम लोगों ने अंक वाले पासे देखे कि इसका प्रयोग हम कैसे अंकों की पहचान के लिए कर सकते हैं। अब हम कुछ ऐसे पासे देखेंगे जिसमें डॉट्स बने हैं और फूल बने हैं। मेरे हाथ में अभी आप लोग देख रहे हैं कि ये जो पासे हैं इसमें डॉट्स भी बने हैं और फूल भी बने हैं अलग अलग मात्रा में। तो अब इनका प्रयोग हम कैसे अंकों की पहचान के लिए बच्चों में करेंगे इसको जानते हैं। इसे भी हम एक खेल के माध्यम से देखेंगे। सहायक सामग्री के तौर पर हम इस पेपर को लेंगे और कुछ छोटे छोटे कार्ड्स हमने यहाँ रखे हैं जिसमें अलग अलग मात्रा में फूल हैं। एक से लेकर के 9 तक के अंक कार्ड हम बना लेंगे इस खेल को खेलने के लिए। तो आइए खेलते हैं। जैसे मैंने ये छोटा सा पासा लिया फूल वाला और इसे ऐसे फेंका। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 फूल आए। तो जब बच्चे ये पासे फेंकेंगे और ये 6 फूल आएंगे तो फिर हम बच्चों को कहेंगे ये जो छोटे छोटे कार्ड्स हैं उनसे मिलाने के लिए कि ये 6 फूल किन कार्ड्स में हैं। तो बच्चे मिलाएंगे। तो जब वो ढूंढ लेंगे कि ये रहा 6 फूल वाला कार्ड, तब हम बच्चे को कहेंगे कि बच्चों इस कार्ड को पलटिए। तो बच्चे इस कार्ड को पलटेंगे
तो बच्चे जब इस कार्ड को पलटेंगे तो वो देखेंगे कि इसके पीछे 6 अंक लिखा हुआ है। और फिर अब हम बच्चों को कहेंगे कि बच्चों अब इस अंक को आप संबंधित बॉक्स में डालिए। तो यहाँ पर जो अंक ग्रिड हमने बनाया है, बच्चे उसमें ढूंढेंगे कि 6 कहाँ है और उसमें वो डालेंगे। जैसे यहाँ पे 6 है तो इसमें वो अंक कार्ड को रख देंगे। इसी प्रकार से फिर हम दूसरे बच्चे को कहेंगे कि पासे को फेंकने के लिए। तो बच्चे ने पासा फेंका और यहाँ पर आया 1 फूल। अब हम बच्चे को कहेंगे कि यहाँ जो कार्ड्स हैं इसमें से 1 फूल किस पे है देखिए। तो ये तो बच्चे आसानी से ढूंढ लेंगे। तो यहाँ बच्चे 1 फूल वाला कार्ड ढूंढ लेंगे। फिर हम बच्चे को कहेंगे कि आप इसे पीछे पलट के देखो क्या लिखा है। तो फिर बच्चे पीछे पलटेंगे, यानी कि 1 लिखा है। तो बच्चे यहाँ भी सहसंबंध विकसित करेंगे अपनी ध्वनि और प्रतीक में। फिर बच्चे को हम कहेंगे कि आप संबंधित बॉक्स में इसे रखिए। तो फिर इस 1 को उठा करके बच्चे यहाँ रखेंगे अंक ग्रिड में। तो इस प्रकार से बच्चे इन पासों के माध्यम से अंकों की पहचान अच्छी तरह से कर पाएंगे, क्योंकि जब हम इन फूल वाले पासों का प्रयोग करते हैं तो सिर्फ अंकों की पहचान नहीं बल्कि बच्चों में अंकों की अवधारणा भी एक प्रकार से स्पष्ट होती है, क्योंकि बच्चे चित्रों के माध्यम से गिनती करते हैं और अंक के रूप में उसके प्रतीक को भी जान पाते हैं। यहाँ पर बच्चे एक साथ अंकों की पहचान भी कर पा रहे हैं और अंकों की अवधारणा भी स्पष्ट कर पा रहे हैं। आइए अब हम इन टीएलएम के निर्माण की प्रक्रिया को जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इसे बनाने में हमें किन किन सामग्री की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो हमें पासे बनाने के लिए मिट्टी की आवश्यकता होगी। मिट्टी से हम इस तरह के घनाकार पासे बना लेंगे और फिर हम अपने मनचाहे रंगों में इसे रंग लेंगे। अभी हमने यहाँ पर इसे सफेद रंग से रंगा है, आप अपने मनचाहे रंग से इसे रंग सकते हैं। फिर उसके बाद हम इन पेंट्स की सहायता से इस पर कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी हमारी आवश्यकता है, अंक की हो, अक्षर की हो, तो हम पेंट की सहायता से इसे पेंट कर सकते हैं। या फिर इस तरह के पासे बना करके हम इस परमानेंट मार्कर के माध्यम से भी इस पर लिख सकते हैं, जैसे मैं अभी आप लोगों को लिख कर दिखाती हूँ। जैसे हमने यहाँ 0 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 2 लिखा। तो इस तरह से हम अपना पासा अपनी आवश्यकता के अनुरूप तैयार कर सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि सिर्फ हम अंक को ही इस पर लिखें, हम अपनी आवश्यकता अनुरूप विभिन्न संख्याओं को भी इस पर लिख सकते हैं और खेल खेल में इसका प्रयोग कर सकते हैं, ताकि बच्चे आसानी से अंक या संख्या को पहचान सके। तो अभी मैंने पासे बनाने की प्रक्रिया आपको बताई कि आप अंक के पासे कैसे बना सकते हैं। उसी पासे पर आप चाहें तो फूल के चित्र या मछली या कुछ भी जो आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं, ताकि आप
बच्चे में अंक की अवधारणा हो या उसकी पहचान हो, दोनों स्पष्ट कर पाए। साथ ही आवश्यक रूप से हमें इस तरह के अंक ग्रिड का भी निर्माण करना होगा ताकि बच्चे इस पर खेल सकें, और इस तरह के छोटे छोटे पर्चियों का भी निर्माण करना होगा ताकि ये सहायक बन सके बच्चों में अंक की पहचान और अवधारणा दोनों विकसित करने के लिए। आशा है कि आपको यह TLM काफी उपयोगी लगा होगा और यह बनाने में भी काफी सरल है और साथ ही इसमें लागत ना के बराबर है। बच्चे भी इस TLM को बहुत एंजॉय करेंगे क्योंकि बच्चे हमेशा घर पर लूडो का खेल खेलते हैं और यह TLM उन्हें लूडो की याद दिला देगा और बच्चे काफी एंजॉय करेंगे और खेल खेल में वो कब अंकों की पहचान करने लगेंगे या फिर अंकों की अवधारणा उनमें विकसित हो जाएगी, उन्हें पता भी नहीं चलेगा और हम शिक्षक भी अपने अधिगम लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकेंगे आसानी से। तो यह एफएलएन के लक्ष्यों की प्राप्ति में भी काफी सहायक है यह TLM, क्योंकि एफएलएन वकालत करता है कि बच्चे समझ के साथ सीखें। तो उम्मीद है शिक्षक साथियों कि आपको यह TLM काफी अच्छा लगा होगा और आप अपने कक्ष में भी इसका प्रयोग करेंगे। तो पुनः अगले TLM के साथ अगली कक्षा में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।